हेलो, वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी एंड माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? देखो, जैसे कि हम 11th अकाउंट्स में हम जर्नल के बाद जैसे अगला चैप्टर आता है हमारा लेज़र। तो लेज़र के बारे में हम सीख रहे थे। तो लास्ट जो 2-3 वीडियोस बनाई हैं, जैसे उसमें एक इंट्रोडक्शन दी है, फिर सिंपल जो जर्नल एंट्री होती है उनकी लेज़र में पोस्टिंग कैसे करते हैं, देन कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं, वो तो हम सीख चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग सीखी थी, मैंने ओपनिंग भी बोला था, बट वो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको स्किप करके मैंने सोचा नई वीडियो ही बनाते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू पोस्ट द ओपनिंग एंट्री इनटू द लेज़र। तो मतलब लेज़र में ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बोर्ड। इसके लिए देखिए स्टूडेंट, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि ये देखो, मैंने बोला है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। पहले से ही मैंने ये कुछ ट्रांजेक्शन्स बना के रखी हुई, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्लांट। ये जो सारे अमाउंट है, ये कंपनी के कौन से बैलेंसेज है लेजर्स के कंपनी में, ओपनिंग बैलेंसेज है। तो अब हमने इनकी पोस्ट करनी है। पहले मैं आपको सिखाऊंगी जर्नल में इसकी पोस्ट कैसे होगी, देन उसके बाद हम लेज़र में इसकी एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो अगर इसकी जर्नल में एंट्री करनी है, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप देखो जैसे जर्नल एंट्री अगर पढ़ी है तो आपको बहुत सारी आपको बेसिक टर्म पता होंगी। जैसे कि आपका जो कैश है, बैंक अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट है, प्लांट अकाउंट है, ये सारे जो है हमारी क्या है, एसेट्स है। इवन के एक आया अमाउंट ड्यू फ्रॉम हरीश, ये भी एसेट हुई। इसका मतलब कि हमें हरीश से क्या है, कुछ पैसे आने हैं, ये हमारा डेटर्स होएगा, तो इसने हमें पेमेंट करनी होगी। तो उसके बाद लोन फ्रॉम नीना, इसका मतलब कंपनी ने लोन लिया है, किससे, नीना से। एक आ गया ड्यू टू गुरप्रीत, ये हो गया कि हमने मतलब कंपनी ने क्या करना है, गुरप्रीत को कुछ पेमेंट करनी है। तो ये दोनों हमारी क्या होगी, लायबिलिटी। तो अब हम सारी एसेट्स वाले को लिखेंगे यहाँ पे डेबिट वाली साइड में, जब जर्नल में इसकी एंट्री करेंगे, और जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनको हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट में। अब स्टूडेंट, आप एक नोटिस करना कि जब हम ओपनिंग एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जब हम डेबिट साइड का मतलब दैट इज़ एसेट जितनी भी हैं, जो भी डेबिट साइड में अमाउंट होंगे उनका टोटल करेंगे, और क्रेडिट वाले अमाउंट्स का अलग से टोटल करेंगे। इन दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें यहाँ पे देखना है कि किस साइड डिफरेंस आता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो हम उसको कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। और अगर हमारी जो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, जैसे कि नीनाज एंड गुरप्रीत, इनका टोटल अगर हमारा ज़्यादा है और डेबिट साइड का अगर टोटल कम हो, तो हम उसको गुडविल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम पहले इसकी जर्नल एंट्री करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, कैश अकाउंट, एक तो हमारा April 1, 2024 की ये ट्रांजेक्शन है। देखो पूरा मैंने यहाँ पे पूरी एंट्रीज के बारे में बता के रखा हो। ये कमल कुमार वॉज डूइंग द बिजनेस एज ए जर्नल मर्चेंट। तो ऑन 1 April 2024 हिज पोजीशन वॉज एज फॉलोज। तो अब हम इसको पोस्ट करेंगे जर्नल में। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आ गया बुक्स ऑफ कमल कुमार जर्नल में आपको पहले इसकी ट्रांजेक्शन बताऊंगी। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा कि जर्नल एंट्री कैसे होगी। हमेशा हमने सबसे पहले क्या लिखना है, ईयर। तो ईयर क्या था, 2024। ईयर इज 2024, April 1। तो ये सारी जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है ये April 1 की हैं, राइट। सबसे पहले स्टूडेंट हमारा कैश था, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। सो विल राइट कैश अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद बैंक अकाउंट है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड। फिर स्टूडेंट हमें प्रीवियस एंट्री में जाके देखना पड़ेगा। स्टॉक है हमारे पास, प्लांट है, सो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। ये भी एसेट है तो ये भी डेबिट होगा। प्लांट भी एसेट है, ये भी डेबिट होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, हम क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हरीश, मतलब हरीश ने हमें पेमेंट करनी है, इसका मतलब ये हमारा डेटर होगा, ये भी डेबिट साइड में जाएगा। सो यहाँ लिख देंगे हम हरीश अकाउंट। सो नाम क्या था, हरीश कुमार।
हरीश। देन नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम नीना, ये तो लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट साइड जाएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू नीनाज लोन अकाउंट। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट, ड्यू टू गुरप्रीत, ये हमारा क्रेडिटर, हमने इसको पेमेंट करनी है, ये भी लायबिलिटी है तो लिख देंगे यहाँ पे टू गुरप्रीत। अब स्टूडेंट आगे हम लिखेंगे इनके अमाउंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करें कि कैश का है 2500, 3000, 5000, 2500, 3000, then next we are having like 5000, 9000, नेक्स्ट हरीश का अमाउंट लिखते हैं, ड्यू फ्रॉम हरीश है 1500। ये तो हो गए सारे हमारे डेबिट वाले अमाउंट, राइट। अब क्रेडिट में जो नीना का लोन अकाउंट है उसमें 4000 और आगे हमारा गुरप्रीत का 2000, तो 4000 to 2000 और गुरप्रीत के सामने लिख देंगे 2000, राइट। अब मेन पॉइंट आता है कि हम इनका टोटल करेंगे। वैसे तो स्टूडेंट आप नोटिस करना कि देखने से ही पता चल रहा है कि जो डेबिट साइड के अमाउंट हैं वो वैसे भी ज़्यादा हैं, तो इनका टोटल ज़्यादा आएगा। और इसका टोटल कितना आएगा 4 + 2 6000, तो इनके टोटल में से हम इनका टोटल माइनस करेंगे। इट मीन्स कि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो हम यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे वो आएगा हमारा यहाँ पे आज, दैट इज़ टू कैपिटल, राइट। तो टू कैपिटल लिखेंगे हम यहाँ। सो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई स्टूडेंट हमारी टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने कैलकुलेट किया है, आप लोग भी थोड़ा सा रफली कैलकुलेट कर। सो ये हमारा जो अमाउंट आएगा ये आएगा लाइक 15,000। अब हमें इन्हें क्या करना है, लेजर्स बनाने हैं, लेजरमैन की पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले आप देख ले स्टूडेंट, यहाँ पे ओपनिंग एंट्रीज है, तो एक तो बड़े छोटे छोटे लेजर्स बनेंगे इनके हमारे। तो एक कैश अकाउंट का लेजर बनेगा, एक बैंक का, स्टॉक का, प्लांट का, हरीश का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे लेजर्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट, मतलब उसका लेजर बनाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट पे। तो मैंने कैश अकाउंट देखो पहले से ही फॉर्मेट बना के रखे हैं, हमें लाइक इनकी एंट्री करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो हमारी ओपनिंग एंट्रीज होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज में जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ एसेट है और कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सी इनकम है। तो इनकी लाइक बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होती है। तो आपको पता है जैसे कैश है तो कैश की लाइक बाय डिफ़ॉल्ट नेचर क्या है कि लाइक ये एसेट है, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। एक्सपेंस जो है उसका बैलेंस है बाय डिफ़ॉल्ट लाइक डेबिट, सॉरी क्रेडिट। और लाइक जो हमारा इनकम है, सॉरी स्टूडेंट गलत बोला मैंने, लाइक हमारी जो इनकम है उसका बैलेंस क्या होगा यहाँ पे हमारा। सो इनकम का बैलेंस जो है स्टूडेंट वो क्या होता है हमारा क्रेडिट, और लाइक हमारे जो एक्सपेंसेस है उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, जैसे रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो उसके हिसाब से लाइक किसको डेबिट करना है, क्रेडिट। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल का बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट है। अगर हमने किसी से लोन लिया है तो वो लायबिलिटी है, जैसे नीनाज लोन आएगा तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। गुरप्रीत हमारा क्रेडिटर है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड जाएगा। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे ईयर 2024 एंड दैट इज April 1st, और यहाँ पे लिख देंगे टू ओपनिंग एंट्री में स्टूडेंट हम लिखेंगे ब्रॉड ऑन बैलेंस। ठीक है, सो टू बैलेंस ब्रॉड ऑन, और जो कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस होएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज 2500।
अब स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे आज, तो बैलेंसिंग वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दी है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आगे फिर हमारी कुछ और भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगी, कि जैसे कि मान के चलो कि जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो कुछ ऐसा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है तो आपको पता है कैश अकाउंट में ही जाएगी। तो किस साइड, तो कैश यहाँ पे जैसे डेबिट साइड आ रहा है, सपोज ये है 2000 की एंट्री या 2 lakhs की या 20,000 की, वट एवर जो भी कोई अमाउंट होगा, तो कैश हमारा जाएगा डेबिट में यहाँ पे, पर किस नाम से जाएगा, टू कैपिटल के नाम से। तो ऐसे करके हम इनका बैलेंस करते जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम बैलेंस नहीं करेंगे, जस्ट ओपनिंग एंट्री के हिसाब से हम इनकी एंट्रीज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आएगा अकाउंट किसका, बैंक का, और बैंक भी हमारी एसेट है, तो इसका बैलेंस भी डेबिट रहेगा, तो इसका ब्रॉड डाउन भी हम डेबिट साइड लिखेंगे 3000 से। सो हियर वी विल राइट अगेन ईयर 2024 April 1st and to balance brought on. So the amount is 3000. बस इतना करके हम इसको छोड़ देंगे। आगे स्टूडेंट हमारा आएगा स्टॉक अकाउंट, इसमें भी बैलेंस ब्रॉड ऑन ही आएगा, सो अमाउंट वुड बी 5000, राइट। सो अगेन वील राइट हियर ईयर फर्स्ट, देन 2024 ईयर लिखा हमने, देन April 1st डेट डाल दी यहाँ पे, एंड हम लिख देंगे यहाँ पे अगेन टू बैलेंस ब्रॉड ऑन। और कितना अमाउंट हमने देखा था अभी जस्ट, दैट इज 5000। तो ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट आई थिंक आपको ये समझ आ भी गया होगा। तो ऐसे ही करके अब हमारा प्लांट अकाउंट बनेगा, इसमें भी ईयर लिख लेंगे हम पहले, एंड April 1st अगेन इट इज एसेट, प्लांट इज एसेट, तो इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस भी डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट वुड बी 9000। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आएगा यहाँ पे हरीश, ये डेटर है, तो इससे पेमेंट आनी है 1500, तो हरीश का अकाउंट है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सिर्फ हरीश ही लिखा है, या हरीश कुमार कुछ भी आप लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट में लिखा था। तो हरीश नाम का अकाउंट बनेगा यहाँ पे 2024, और यहाँ पे April 1st अगेन आप ईयर लिखोगे, एंड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये डेटर है, एंड अमाउंट इज 1500। आगे नीनस लोन अकाउंट है, ये लायबिलिटी है, क्योंकि नीना से हमने लोन लिया है, हमने मतलब कंपनी ने, और 4000 का है ये, तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट नेचर आपको पता है लायबिलिटी की क्या होती है, क्रेडिट। तो हम या पहले ईयर लिखेंगे 2024 एंड April 1st, एंड यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन, ये ध्यान रखना है, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट दोनों में। सो क्या अमाउंट आएगा हमारा यहाँ पे, सो चेक कर लेते हैं एक बार स्टूडेंट। 4000 एंड गुरप्रीत का है 2000, सो इसका अमाउंट आएगा 4000। ऐसे ही गुरप्रीत भी क्या है, ये क्रेडिटर है, तो गुरप्रीत को भी हमने पेमेंट करनी है, ये क्रेडिटर है, तो लायबिलिटी नेचर होगी इसकी April 1st, सो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट वॉज 2000, और एंड में जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई थी स्टूडेंट, कैपिटल, और कैपिटल की भी नेचर आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, क्रेडिट है, तो इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे अगेन डेट डालेंगे April 1st एंड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, एंड अमाउंट वुड भी जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आई थी वो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, मैंने कहा था कि अगर एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है, लायबिलिटी वाली साइड का टोटल कम आए, तो हम उसको किससे बैलेंस करते हैं, कैपिटल से। लेकिन अगर कई बार हमें ना क्रेडिट साइड में कैपिटल भी दी होती है,
तो जब हम डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, और क्रेडिट का टोटल अगर कम आए तो उस केस में अगर कैपिटल भी ऑलरेडी गिवन है तो उस केस में फिर हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, राइट। तो एक और चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जब आप इसकी एंट्री करेंगे एक छोटा सा पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि क्योंकि ये जो हमारी एंट्री आई है कैसे आई है, लाइक कैपिटल अकाउंट जो बना है बैलेंस करके आया है, तो थोड़ा सा छोटा सा ब्रैकेट में पक्का पेपर में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, लाइक इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये बैलेंस करके हमारा अमाउंट यहाँ पे आया है। सो आप स्टूडेंट नोटिस करना, ये तो बहुत ही ईजी था, लाइक कि हम ओपनिंग एंट्री की जो पोस्टिंग है वो अकाउंट में कैसे करेंगे, राइट। सो ये था लाइक हमारा लेजर का लास्ट टॉपिक, राइट। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप मेरे से प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।